पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम 55 डिग्री में संघर्ष कर रहे हैं और आप एसी में आराम कर रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा था, ये विजेंद्र गुप्ता ने कहा था। हमारी सरकार बनेगी, 60 दिन के अंदर हम आपको रोजगार देंगे। है किसी पत्रकार में हिम्मत कि उसके घर पर जाकर माइक लेकर पहुंच जाए, पूछ ले। आज मेरे 20 बच्चे मेरे साथ नहीं है, क्यों नहीं है? मेरे 20 बच्चे क्यों नहीं है मेरे साथ? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, 10 दिन 15 दिन। सरकार 20-20 महीने यहाँ बैठा रखी है। दिखा सकती हूँ फोन में भी, पेमेंट करती हूँ माउथुड बैंक को, गहने खुद रख रखे, सोने के मैंने खुद, पैसों की जरूरत के लिए। आपने गहने गिरवी रखे यहाँ पे? हाँ रखे हैं, कहो तो मैं सबूत भी दिखा सकती हूँ फोन में ऑलरेडी। विपक्ष में रह के वादे करने में और सरकार में आके उन्हीं वादों को पूरा करने में कितना अंतर होता है, ये आज हम देखेंगे, दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज हम बात करेंगे दिल्ली के पूर्व बस मार्शलों की, जो पिछले 1.5 साल से अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जगह जगह ये प्रदर्शन करते रहते हैं। इस वक्त जब मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तब ये राजघाट पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। और इससे पहले अभी हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर भी ये धरना प्रदर्शन करके आए हैं। इससे पहले कि मैं इनकी बात शुरू करूं, आपको इस मामले का बैकग्राउंड बता देता हूं। ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर हुआ करते थे और इनमें से ज़्यादातर लोग, ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे, ये दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में बस मार्शल के तौर पर तैनात थे। 5-5, 7-7 साल से ये लोग बस मार्शल के तौर पर तैनात थे। लेकिन 2023 में अचानक से सरकार में और अधिकारियों में ये स्मृति आई कि ये जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर होते हैं, इनका काम होता है आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार की मदद करना, जैसे कि कोरोना आ गया, जैसे कि बाढ़ आ गई, जैसे भूकंप आ गई। लेकिन इनको एक नियमित काम दिया गया था कि ये बस मार्शल के तौर पर काम कर रहे थे, तो ये चल नहीं सकता। तो इनकी नौकरी ये कहते हुए ख़त्म कर दी गई कि आपातकालीन परिस्थितियों के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर होते हैं, ये बस मार्शल का काम जो है ये इनका नहीं है। तो 31 अक्टूबर 2023 को इनकी नौकरी, ये लगभग 10,792 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर थे, जिनमें ज़्यादातर बस मार्शल थे, इनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई थी। अब इसके बाद में राजनीति चली, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच में। दोनों ही पार्टियां सहमत थी कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नौकरी नहीं मिली। तत्कालीन दिल्ली में बीजेपी के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने वादा किया कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो 60 दिन के भीतर इन बस मार्शलों को न सिर्फ नौकरी देंगे बल्कि पक्की नौकरी देंगे। उनको वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो 60 दिन के अंदर अंदर हम दिल्ली के तमाम बस मार्शलों की नियुक्ति की परमानेंट पक्का करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और उनको पक्की नौकरी देंगे 60 दिन के अंदर अंदर। अब जब सरकार बन गई बीजेपी की, तो उसके बाद ये जो नई मुख्यमंत्री आई, तो अप्रैल महीने में जाकर नई मुख्यमंत्री से भी मिले और उनसे कहा कि वादा किया था, वादा पूरा कीजिए। तो तब मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो है मामले को समझने के लिए मुझे समय दीजिए। सुनिए। इतनी जल्दी चीज़ों का समाधान जो इतने सालों से पेंडिंग है नहीं हो पाएगा ना, बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कैसे करना है। हम पॉजिटिव हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो, ठीक है, परंतु उसमें कहाँ पे टेक्निकल दिक्कत है और कैसे कर सकते हैं, इसको समझने के लिए समय चाहिए। अच्छा देखिए, ये कितना कमाल का होता है कि जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपको सारे मामले पते होते हैं और जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आपको मामला समझने के लिए समय चाहिए होता है। तो आइए मामला समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। वैसे तो मैंने बैकग्राउंड दे दिया है। तो ये देखिए, ये सारे के सारे बसों में तैनात हुआ करते ज़्यादातर लोग, ये मान के चलिए 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर थे, सबकी नौकरी जो है ख़त्म कर दी गई थी। और अब जो है सारे के सारे अपनी नौकरी के लिए ये प्रोटेस्ट ही करते रहते हैं। अक्टूबर 2023 से लेकर अब हम जो आ गए हैं जून 2025 में। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम महेश कुमार है। आप कब लगे थे सिविल डिफेंस में? मैं लगा था 2018 में। 18 में आए थे आप? हाँ। बस मार्शल ही थे? हाँ। तो अभी तब से अभी तक आप लोगों को क्या कहा गया है, किसने क्या क्या कहा है, वो थोड़ा वो बताइए। नाम बताइए पहले अपना। सर मेरा नाम महेश कुमार है। हाँ। अभी तक सर यही बताया गया कि कोई आश्वासन नहीं मिला, मतलब कहा गया कि जल्दी रोजगार सुनिश्चित करेंगे, लेकिन अभी तक कोई रोजगार दिया नहीं गया अभी। अच्छा। 2019 से लेकर अब तक। आप लोग पिछली सरकार जब चल रही थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, तब भी आप ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहते थे? हाँ सर, बिल्कुल कर रहे थे। ठीक है, अभी भी जब नई सरकार आई आप तब भी ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर। आपका क्या नाम भाई? सर मेरा नाम निकेश अग्रवाल है। आप कब से लगे थे?
दिसंबर 2015 में लगा था सर। मैं फर्स्ट टाइम मार्शल आए थे जब ही लगा था। दिसंबर 2015 का मतलब तो ये हो गया 15 और लगभग 8 साल आप। हाँ जी, मैंने रेगुलर ड्यूटी की है। हाँ 8 साल के करीब। उसके बाद मेरे को अचानक से निकाल दिया गया। मतलब आपकी उम्र कितनी थी जब आप लगे इसमें? मेरी 21 साल थी। 21 साल। अभी मेरी 30 साल के करीब उम्र है। और जब उस समय हटाया गया था आपको? और जब 28 साल के करीब थी उम्र मेरी। तो आप लोग को उस समय समझ में आया था कि क्यों हटाया गया है, और अगर ऐसा ही है तो लगाया ही क्यों गया था? एक एक्ट का हवाला देके हमें हटा दिया गया, जिसका हमें पता ही नहीं है कि क्यों हटा रहे हैं। वो उन्होंने कुछ अपनी राजनीति करके हमारा एक्ट वगैरह का दिखा के और हमें हटा दिया। हमें कुछ रीज़न ही नहीं पता, कोई उनके पास रीज़न है भी नहीं। कोई पॉसिबल रीज़न है ही नहीं है। ना हमें कुछ नोटिस दिया गया कि हमें नोटिस दिया हो। हाँ। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हटा दिया। और एक मामला और हुआ था उस समय पर कि बहुत समय से आप लोगों की सैलरी भी पेंडिंग हो गई थी जब आपकी नौकरी खत्म की गई थी। हाँ। जब सर हमारी पेंडिंग हो गई थी, अक्टूबर तक की सैलरी पेंडिंग हो गई थी लास्ट 6 मंथ की, जब हम हटे थे 2023 में। अच्छा। हाँ। और नौकरी खत्म हुई उसके बाद आपको फिर सैलरी मिली? वो हम सैलरी के लिए धरना प्रदर्शन करते थे। नहीं, धरना प्रदर्शन कहाँ, नौकरी के लिए कर रहे थे या फिर सैलरी के लिए? सैलरी के लिए कर रहे थे। अच्छा। उसी दरमियान इन्होंने हमें नौकरी से निकाल दिया कि आप सैलरी के लिए क्यों कर रहे हो ये चीज़ें। अब देखिए ये कितनी विडम्बना है। इनका जो धरना प्रदर्शन चलता था वो इसलिए चलता था कि हमारा वेतन दो, वेतन दो। उन्होंने जो है नौकरी ख़त्म कर दी। हाँ जी, हम नौकरी ख़त्म कर दी सर। बहुत परेशानी है घर में। तो आप लोगों ने कहीं कुछ और ट्राई नहीं किया? कुछ भाई खाली यही नौकरी थोड़ी है, और भी तो कहीं आप कर सकते हैं। उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना। हाँ। एक्सपीरियंस हमें पब्लिक डीलिंग का है। अच्छा। हाँ, और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब 8 साल हमने कहीं उसमें दिया है, और उससे पहले जो हमने कई सारी एजुकेशन की चीज़ें करी थी वो तो हम भूल गए ना 8 साल में। अब हमें पब्लिक डीलिंग का एक्सपीरियंस है। हाँ। हमें कुछ उसके अलावा आता ही नहीं है। अब हम कहीं भी जाते हैं हमें कोई रखता ही नहीं है। आपका क्या नाम है जी? रेखा। आप कब सिविल डिफेंस में? आप बस मार्शल थी? जी, बस मार्शल है। तो आप कब लगी थी मैम? 2019 में। 19 में, और लगभग 4 साल बाद हटा दिया था हमें, एक ही दिन में हटा दिया था नोटिस देके। अच्छा, मतलब ये तो अक्टूबर में आया होगा नोटिस तो? हाँ जी, अक्टूबर में आया था। अच्छा। 31 तारीख को। तो अभी मतलब आप लोगों का क्या चल रहा है? आप बस ये इधर धरने प्रदर्शन? हाँ, 20 महीने होने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और डेली आते हैं हम लोग। हाँ। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक रहते अच्छा, यहीं पे आप धरना प्रदर्शन करते रहते हैं? और बहुत दिक्कत हो रही है। पहले सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि 60 दिन में आपको हम पक्का रोजगार देंगे। बीजेपी की सरकार ने बोला हमारी सरकार ले आओ, हम आपको पक्का रोजगार दे देंगे 60 दिन के अंदर। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना कुछ सुनवाई हो रही है इस पर। हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है नई सरकार को आए हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हो जाना चाहिए। लेकिन जब आपने विपक्ष में रहते वादा किया है कि 60 दिन के अंदर न सिर्फ नौकरी देंगे बल्कि पक्की नौकरी देंगे, तो फिर जो है पहले आपने इनको उम्मीद बंधाई और फिर जो है अब ये उम्मीद कर रहे हैं, तो ये क्या ही गलत कर रहे हैं। ठीक कह रहा हूँ जी? जी, एक बार वीरेंद्र सचदेवा जी ने बोला, फिर विजेंद्र गुप्ता जी ने बोला, विधानसभा में केजरीवाल ने प्रस्ताव हमारा लेके पास भी प्रस्ताव यही लाने वाले थे विजेंद्र गुप्ता। अच्छा। लेकिन उस पर चर्चा हुई, सबकी सहमति मिली। हाँ। लेकिन उसको इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको पक्का रोजगार दे देंगे। और जीतने के बाद तीनों में सभी जगह इन्हीं की सरकार है, लेकिन अभी तक हमें रोजगार नहीं दिया। अब देखिए ये बहुत विडम्बना ये है कि आमतौर पर ये होता है कि दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो आपस में एक दूसरे की विरोधी होती हैं वो किसी चीज़ पर सहमत नहीं होती हैं। लेकिन ये ऐसा मुद्दा था, इस पर कभी कोई मना ही नहीं कर रहा था। दोनों ही पार्टियां कहती कि हाँ इनको रोज़गार मिलना चाहिए। लेकिन ना तो तब रोज़गार मिला जब पिछली सरकार थी, और ना ही अब रोज़गार मिल पाया है जब अब की सरकार आ गई है। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम सचिन है। थोड़ा बताइए अपना संघर्ष कब से चल रहा है, कैसे चला रहे हैं, और कैसे इतने दिन से जो है क्या शिफ्टों में चल रहे हैं आप लोग कि आज ये बैठ जाएगा कल वो बैठ जाएगा? देखिए, अगर मैं संघर्ष को पिछले जो 18 से 19 महीने बीते हैं अगर मैं शब्दों में बयां करूं तो ये शब्दों में बयां करना ये मुश्किल है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे रोज़गार को दिलाने में सबसे जो मुख्य भूमिका है वो मीडिया की है। आप तो बिल्कुल एक सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार हो, मैं आपको बहुत लंबे समय से फॉलो करता हूँ और देखता भी हूँ। मेरा सवाल उन चैनलों से है जो चैनल, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। ये मैंने नहीं कहा था, ये विजेंद्र गुप्ता ने कहा था। हमारी सरकार बनेगी, 60 दिन के अंदर हम आपको रोजगार देंगे। है किसी पत्रकार में हिम्मत कि उसके घर पर जाकर माइक लेकर पहुंच जाए, पूछ ले? सचदेवा ने कहा था 2025 में हमारी सरकार लाओ, हम तुम्हें रोजगार देंगे। अरे हम भारतीय नागरिक हैं, हम सिर्फ एक वोट देकर जिता तो सकते हैं। आपने जो हमसे वादे किए हैं ये हमने तो नहीं किए। ये सारे विजेंद्र गुप्ता जी
जब विपक्ष में थे विधानसभा के अंदर सचिवालय के अंदर 7 पेजों का एक लेटर लेके आए थे कि इनको परमानेंट रोजगार मिलना चाहिए। जब से ये लगे प्रस्ताव लेके आए थे, हाँ, प्रस्ताव लेकर आए हैं, उस पर आम आदमी पार्टी भी सहमत थी। हाँ। विडंबना देखिए कि आज हमारे साथी अगर मिलने जाते हैं रेखा गुप्ता के यहाँ पे या विजेंद्र गुप्ता जी के यहाँ पे, तो इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। 45% 10,000 लोगों में से वो लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, जिनके बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप हैं। कैसे कैसे वो अपना घर चला रहे हैं। किसी ने अपने गाड़ी गिरवी रख दी, किसी ने अपने जेवर गिरवी रख दिए, और यहाँ तक कि एक महिला ऐसी है जिन्होंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर 6 महीने का किराया दिया है। बताइए इस आज़ाद भारत में कैसे जी रहे हैं ये लोग। इनके दिल का दर्द कौन पूछेगा। मैं सभी मीडिया को चैलेंज कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो चैनल है, न्यूज़ चैनल हैं, वो इतना दिखाते हैं यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, ये ऑफर मिल रहा है, वो ऑफर मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। अरे आप अपना माइक लेकर जाइए, अगर आपके पास कागज नहीं है तो हम उनको कागज देंगे। 60 दिन का वादा किसने किया था? नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये ट्वीट भी पब्लिक डोमेन में है, ये वीडियो भी सबको सब कुछ पता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मीडिया है वो जाकर कम से कम पूछे तो सही, सवाल तो पूछे उनसे कि जी इनको आपने अब तक किया क्या है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने भी देखा होगा, हमारे साथी रेखा गुप्ता जी के यहाँ पर गए थे, पता है उनका क्या जवाब आया? दिल से रोना आता है। ये वही नेता हैं, ये इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले हाथ जोड़कर हमारे पैरों में गिरते थे कि हमें जिता दीजिए, हम आपकी नौकरी देंगे। क्या हुआ? जनता दरबार लगता है दिल्ली, वहाँ पर रेखा गुप्ता जी के यहाँ पे सबको आज़ादी है जाने की, अपनी आवाज़ रखने की। ये लोग गए वहाँ पर, लेकिन इनको अंदर नहीं आने दिया। बस मार्शल के नाम से तो ये लोग ऐसे जल जाते हैं, पता नहीं हमने कौन सा इनका कर्ज ले रखा है। अरे यार, आप लोगों से मिली ही नहीं मुख्यमंत्री वहाँ पर? मिली नहीं, उन्होंने ये बताया कि हम इसके बारे में काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। और उन्होंने एक शब्द ये भी कहा था कि हमने तो आपसे वादा नहीं किया, जिसने वादा किया है आप उससे जाके नौकरी ले लो। क्या शब्द है ये मुझे बता दीजिए। ये अपना दुख अगर भारत में नहीं लेकर, भारत में अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये ट्रम्प के पास जाएंगे नौकरी मांगने। हमने वोट तो आपको दिया, हमने ट्रम्प को थोड़ी जिताया है, हमने तो आपको दिया है। अच्छा, आप मतलब ज्यादातर लोगों ने बीजेपी की चाहत की थी, बीजेपी ने हमसे वादा किया कि 25 में हमारी सरकार लाओ, हम आपको रोजगार देंगे। अरे मालिक, ला दिया हमने आपको। तो मैं बीजेपी से हाथ जोड़कर एक बात कहना चाहता हूँ 10,000 परिवार की तरफ से कि प्लीज आपने जो हमसे वादे किए हैं, हम बिल्कुल अपने काम से काम रखेंगे। हम आपके दर पे भी नहीं आएंगे रेखा गुप्ता जी, ना हम आपके कार्यालय पे आएंगे, ना आपके निवास स्थान पर आएंगे। जो आपने अपना वादा किया है आप इसको पूरा कर दीजिए, इनको नौकरी दे दीजिए, जिससे कि इनका जो परिवार है, इनके बच्चों का जो भविष्य अंधकार में है, वो उज्जवल हो सके। एक अहम बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ये जैसे बता रहे हैं, आप बताइए जी, डीटीसी जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है बाकायदा प्रचार किया था, तो आप लोगों ने वोट ही दिया था या प्रचार भी किया था बीजेपी के लिए? सब कुछ किया था जी, हमको घर से बुला के भी ले गए कि आ जाओ भी प्रचार करना है। बीजेपी वाले खुद घर में भी आए बुलाने। अच्छा है, और हमने सब कुछ किया, उनका साथ भी दिया। और जब ये नतीजा निकल रहा है, आप देखोगे मैंने खुद गहने अब अपने माउथवुड बैंक में रख रखे हैं पैसों के लिए। क्या करें, मुश्किल है। नौकरी के लिए तो हम दर दर घूमते हैं, और हम ज्वाइन करी तो ये रिजल्ट मिल रहे हैं हमको। क्या करें, ये कोई अच्छा इंसाफ तो है नहीं। कब आपने ज्वाइन किया था सिविल डिफेंस? मैंने 2018 में ज्वाइन किया था। अच्छा, तो मतलब 4-5 साल ही फिर मतलब बस। और आप देखो तो मैं दिखा सकती हूँ, फोन में भी पेमेंट करती हूँ माउथवुड बैंक को, गहने खुद रख रखे सोने के, मैंने खुद पैसों की जरूरत के लिए। आपने गहने गिरवी रखे यहाँ पे? हाँ रखे हैं, कहो तो मैं सबूत भी दिखा सकती हूँ फोन में ऑलरेडी। बताओ आप। सभी ने किसी की बाइक गिरी है, किसी ने गाड़ी ली थी नौकरी के दौरान, किसी ने अपने बच्चों के लिए कुछ किया था, तो घर वाला फाइनेंस जिसने भी कराया होगा, मतलब जो भी किस्त पे सामान लिया था, सभी ने अपना वो उठा के बैंक वाले ले जा रहे हैं सबका अधिकतर। कोई भर नहीं पा रहा। तो अच्छा नहीं है, सीएम को वो होना है, जब पब्लिक को खुश जब रखा जा सकता है, जब पब्लिक को कुछ दे हैं। हमारी ड्यूटी छीनी है, तो ये अच्छे काम तो है नहीं है, अच्छे काम तो ये है नहीं। आप ये क्या दिखा रही हैं जी, आप दिखाइए एक बार। अच्छा, ये उस समय खबर छपी है, भाजपा दिल्ली में सरकार बनाएगी और वॉलंटियर स्थायी किए जाएंगे। अच्छा, ये उस समय पर जो है, तो ये आप लोगों की बात हुई थी या खाली अखबार में छपे हुए आपने? उनसे हमारे साथी मिल के आए थे, जब सचदेवा जी ने ये एक लाइव लिखा था कि भाई जैसे ही हमारी सरकार आती है आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। अच्छा। पक्का किया जाएगा।
और उसमें खैर आपको लग भी रहा होगा कि हो जाएगा जब कह रहे हैं तो। नहीं, अभी उम्मीद है। जैसे हम अभी रेखा गुप्ता जी के पास गए थे, हम मैडम के पास, तो उन्होंने कहा कि संज्ञान में चल रहा है, जल्द से जल्द आपका कार्य करेंगे। इसके बाद हम अभी परसों भी किसी मंत्री से मिले बीजेपी के, उन्होंने भी हमें पक्का आश्वासन दिया है कि आप लोगों के जितने साथी है, हमने उन्हें अपनी मजबूरी बताई कि कितनी लड़कियां हैं जो मजबूर है, जैन से जो घर से मतलब किराएदार ने किराए पे रहते थे, उन्होंने निकाल दिया मकान मालिक ने, तो उन्होंने कहा है कि आप लोग अपनी लिस्ट बना के दे दीजिए कितने लोग हैं, और हम आपका जल्द से जल्द काम करेंगे। तो अब हमें उम्मीद है बीजेपी से कि जो उन्होंने वादा किया था और जो अभी भी मंत्री ने कहा है हमें परसों, तो वो इस कार्य को जल्द से जल्द करेंगे हमारा। ठीक है, उम्मीद रखना तो बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो मैंने देख लिया है, तो मैंने ये कहना चाहते हैं कि एक बार आप अपने चैनल के माध्यम से विजेंद्र गुप्ता जी से कंफर्म करें कि अब उनका क्या हमारे लिए वो है कि वो हमारी नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। खैर वो अब तो विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो मतलब उनका काम नहीं है, तो सरकार का काम है। विधानसभा अध्यक्ष अलग होते हैं, सरकार अलग होती है, भले ही पार्टी एक ही है। लेकिन वादा तो उन्होंने नहीं करा था, सचदेवा सर ने करा था। बस ये सीएम मैडम जो है, जो कि वो पूरी तरह से कहती है कि हमारे संज्ञान में अभी हम ले रहे हैं, हम बातचीत करेंगे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं है। नहीं तो अभी आप पीछे जब अभी लास्ट बार मिलके आए हैं तो मुलाकात हो गई थी मुख्यमंत्री से? मिली थी वो हमारे से। अच्छा। कह रहे कि जब वो 2 साल में नहीं कर सके तो हम 60 दिन में कैसे दे देंगे। अरे ऐसे बोला उन्होंने। पर चुनाव क्या नाम है, जब विपक्ष में थे तब तो कह रहे थे 60 दिन में दे देंगे। कर देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि 2 साल में जब केजरीवाल की सरकार, जबकि केजरीवाल विधानसभा में चिल्ला के बोला कि मैं खाली कागज पे साइन कर रहा हूँ, तुम अपनी सरकार से करवाओ। लेकिन ये लोग तब भी पीछे हट गए थे। अब तो हमें आश्वासन ये कि करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बात ये तय है, भले ही दोनों पार्टियां सहमत हैं, एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आम आदमी पार्टी चाहकर भी नहीं कर सकती इनको पक्की नौकरी देना, क्योंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के तहत नहीं आता था। ये पहले भी बीजेपी के पास था, अभी भी बीजेपी के पास है, और बीजेपी के पास तो अब सब कुछ है। मतलब केंद्र सरकार भी उन्हीं की, दिल्ली सरकार भी उन्हीं की, नगर निगम भी उन्हीं की, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा उम्मीद बीजेपी से है। और जब 60 दिन का वादा कर रखा है तो फिर जो है ये लोग नाउम्मीद क्यों ना हो। आपका क्या नाम है साहब? सर मेरा नाम मंजूर अली है। कब से आप हैं सिविल? मैं 2015 से हूँ इसमें। अच्छा, आपने भी लगभग 7-8 साल आपने तो पहले बैच में आ गए थे आप जब शुरू हुआ था ये वाला? पहले बैच में आया था मैं। अच्छा, तो तब से अब संघर्ष ही चल रहा है फिर आपका? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में सरकार, दिल्ली को सरकार ही चलाती है ना, कि कोई दूसरा तो नहीं चलाता। अगर अरविंद केजरीवाल ने हमें लगाया था दिल्ली में अपराध मुक्त करने के लिए, और आज अपराध मुक्त नहीं हो रहा, आज सब भीख मांग रहे कटोरे लेकर के। क्या सुनते रहिए, मेरा वाइट लेते रहिए। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो सच्चाई को सामने ला सकता हूँ। सुन लीजिए, मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार हमें अपराध मुक्त के लिए, सुरक्षा नागरिक के लिए लगाया था, नागरिक सुरक्षा के लिए दिल्ली में, और हम अच्छे काम कर रहे थे, हमारा घर परिवार चल रहा था, हम पढ़े लिखे दिल्ली में, बड़े जवान हुए, होश पैदा ही हुए दिल्ली में। अब एक बात बताइए सर, आज 10 साल 12 साल 15 साल काम करवा के सरकार हमें निकाल देगी तो हम ये कटोरा लेकर के कहाँ जाएंगे? बाहरों से लोगों को बुलाते हैं और उनको रोजगार देते हैं, और जो हमें रोजगार दिया वो हम शिक्षित परिवार से हैं, पढ़े लिखे, यहाँ कोई भी अशिक्षित नहीं है। सबके माँ बाप पढ़ा लिखा के बच्चों को बनाते कि कामयाब हो। आज हमें वर्दी पहना करके, आज हम वर्दीधारी को आज रोड पर लगा। आज मेरे 20 बच्चे मेरे साथ नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे 20 बच्चे क्यों नहीं मेरे साथ? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होता है, 10 दिन 15 दिन। सरकार 20-20 महीने यहाँ बैठा रखी है। सरकार जानती है हम बैठे भूख के लिए परेशान है। आज भीख मांगते हैं रोज लोगों से कि हमें कुछ पैसे दे दो खाने के लिए। आज मेरे 20 बच्चे सब हमें छोड़ के चले गए। मैं अकेला क्या करूं दिल्ली में? मैं भी आत्महत्या कर लूं? रुको, नहीं रुक जाइए, मैं सरकार से रुक जाओ। अच्छा, आराम से मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, हमें या तो हमें रोजगार दे दे, और नहीं तो हमें जान से मार दे। और नहीं मारोगे, मैं फिर कह रहा हूँ, आप भी मरोगे, मैं नहीं, भगवान मारेंगे। आज तुम बच्चों को रुला रहे हो, आज 20 महीने से बच्चों का ड्रामा देख रहे हो, प्रदर्शन देख रहे हो, धरना देख रहे हो, और अप्रूवल लगाते हो, फोटो लेके जाते हो सीबीआई। कहीं की सरकार है ना गलत? आज सरकार गलत नहीं होती। आज हम लोग रोड पे नहीं आते, भीख नहीं मांगते। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा रोजगार दे दो, नहीं तो हम वो तांडव कर देंगे जो आप अपराध मुक्त बनाना चाहते हो दिल्ली को और हिंदुस्तान को। हम नहीं रुक जाइए सर, तो हम वो बन जाएंगे, फिर आप संभाल नहीं पाओगे, गोली मार दोगे, अरेस्ट करके बंद कर दोगे, हम वो भी कर लेंगे। रोजी रोटी बाल बच्चों को पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा हमें। भीख से गुजारा नहीं चलता। नहीं सर, रुक जाइए, आप चले जाएंगे, हम फिर यहाँ बैठे रह जाएंगे।
हमारी आवाज नहीं, अरे आप ही की सुनने आया हूँ मैं। हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचा दीजिए और सरकार को ये बोल दीजिए हम गलत नहीं है। पूरी इंटरव्यू टेस्ट फिजिकल सब दे करके आए। दिल्ली पुलिस ने हमारा टेस्ट लिया। अच्छा, दिल्ली पुलिस तो सरकार नहीं थी ना, सरकार के अंदर ही थी। जब सारा सिस्टम से पढ़ लिख के जब हम कागज से आ गए, आज हमें हटा के किसी और को रख रहे हैं या किसी और को लाना चाहते, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा हक अधिकार दिल्ली में, हमारे घर परिवार दिल्ली में, तो हम कहाँ जाएंगे? बताइए, आप बताइए हमें। कौन देगा हमें? किसके का गुहार लगाने जाए? मस्जिद में दुआ मांगे कि मंदिर में भगवान से प्रार्थना करे? किसके पास जाए? किसके पास गुहार लेके जाए? कोई सुनता नहीं। अब बताइए, आपने वोट लिया, इलेक्शन से पहले आपने वोट ले लिया, रोजगार दे दिया आपने, पिछली दोनों सरकार में रोजगार दे दिया। अच्छा, आपने क्या बोला? हमारी सरकार पर हम देंगे रोजगार। जब हमने पिछली सरकार में रोजगार मिल गई 2-2 बार, क्या ड्रामा है? आज हमारे वोटों से आप एसी कूलर में बैठे हो और हम आज भी वही बैठे हैं 20 महीना से जहाँ बैठे थे, यही राजघाट पावर हाउस पे। सरकार देख रही है हमारा तमाशा, और कितने तमाशे देखेगी? नहीं, रुक जाओ। सरकार कितना तमाशा देखेगी? 10-10 लोग भीख मांग रहे हैं। क्या इसलिए हमने सरकार बनाई थी? भाजपा की सरकार 70 सालों के बाद आई। अरे शर्म करो मुख्यमंत्री, तुम्हारे घर पे कटोरा लेकर के गए और तुमने फिर भी हमें डिटेन कर दिया। आज सरकार बनाने की औकात ताकत हमारी, ये ना सोचना। मैं फिर कह रहा हूँ, हम सब एक परिवार के हैं। आज हमारे एक भाई बहन को तकलीफ होगा ना, हम सब खड़े हो जाएंगे। इसी तरह से आज मेरा बच्चा 14 साल का है, कोई 15 साल का है, 18 साल का होगा, सबके बच्चे होंगे। आज हम रहेंगे, पूरी दिल्ली की जनता देखेगी। नान साहब, ये ऐसी सरकार का क्या फायदा? 70 साल के आने के बाद भी तहस नहस कर दिया। हमें ना रोजगार नहीं दिया, रोजगार दे के भी नहीं दे रहा है। समझिए बात को। और धरना चलाओ, सीबीआई फोटो लग जाएगी, गवर्नमेंट में लिस्ट जारी है। रोजगार कब दोगे? 20 महीना कम होता भाई साहब, 1-1 रुपये नहीं है भाई साहब हम लोग के पास, ना अकाउंट में ना घर में। और अब हम यही चाहते हैं, हमारा रोजगार दे दीजिए। नहीं तो अगर अपराध मुक्त दिल्ली को बनाना चाहते बना दीजिए, और ये अपराध देखना चाहते हैं तो हमारी जान ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा दिल्ली में। आपकी बात पूरी पहुंचा दूंगा आपकी बात पर। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो जी 20 महीने से, यानी कि 31 अक्टूबर 2023 से इनकी नौकरी ख़त्म हुई, उसके बाद से ही इनका संघर्ष चल रहा है। और संघर्ष तो इनका उससे पहले से ही चल रहा है, क्योंकि उससे पहले तनख्वाह नहीं आ रही थी, और उससे पहले जब तक इनकी नौकरी ख़त्म नहीं हो गई थी, जब ये खबरें चलनी शुरू हो गई थी कि सिविल डिफेंस वालों को हटाया जाएगा और ये सब चल रहा था, तो तब ये एक संशय में जी रहे थे, एक असमंजस में जी रहे थे कि नौकरी कभी भी चली जाएगी। तो संघर्ष इनका बहुत लंबा हो गया है, और क्योंकि वादा इनसे किया गया था कि 60 दिन के भीतर जो है, सरकार बनने के 60 दिन के भीतर रोज़गार दिया जाएगा, और जब सरकार बन गई तो फिर ये कहा गया कि अब मामला समझा जाएगा। तो फिर जो है ये जो है नाउम्मीद क्यों ना हो? आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भाजपा और आम आदमी की दिल्ली के अंदर सरकार थी, और दिल्ली के अंदर में जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी काजू कतरियाँ खिला रहे थे सिविल डिफेंस के लोगों को कि आपकी नौकरी पक्की हो गई, आप सरकार लाओ, आपको अभी से बधाई दे रहे हैं, नौकरियां दे देंगे। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से हम गए थे अभी बुधवार को जनता दरबार में, तो मिलने से मना कर रही, कह रही जिसने वादा किया था वो देंगे, सरकार वो देंगे नौकरी, हमने थोड़ी ना वादा किया था। अरे मैडम, आपने नहीं कहा था पार्टी में आप सरकार में हो। उधर भी कोई कह रहा था, तो ये हुआ है कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैंने वादा नहीं किया, ये कहा उन्होंने? ये कहा है कि जिसने वादा किया उससे मैं कहना चाहता हूँ कि अकेले मुख्यमंत्री हो भाई, विधायकों के दम पर तो आप मुख्यमंत्री बनी हो ना दिल्ली के अंदर में, जनता ने तो जिता के भेजा है। आप जब शपथ लेते हो तो आप क्या कहते हो? कि हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, निष्पक्षता से सबके साथ में न्याय करेंगे। ये न्याय है, आप ये न्याय की बात करती हैं, मुख्यमंत्री के शब्द हैं ये मुख्यमंत्री साफ साफ कहती हैं। उसके बाद वहां पर क्या नाम, हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वहां पुलिस को बुलाकर हमें थानों के अंदर में बंद करवा देते हैं। उसके बाद जब एसएचओ साहब कहते हैं कि मैडम ये डिटेन कर लिया, इन्हें छोड़ दो, तो डीसीपी को कहती हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्डेड कह रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में बात हुई, डीसीपी को फोन करके कहते हैं इन्हें मुकदमा दो, इनको बंद करो, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री के, आपका लोकतंत्र के अंदर में धरना प्रदर्शन करना, अपनी आवाज उठाने से कि आप जेल के अंदर में बंद कर दोगे?
किसी को बंद कर, इतने घमंड में हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। मुझे तो ऐसा लगता है, आपके चैनल से बताऊं, कि बीजेपी में आपस में गुट चल रही है। हो सकता है पिछले 6 महीने के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री भी चेंज कर देंगे बीजेपी वाले। चलो वो तो आगे जो होगा, हम तो खैर आपका मुद्दे के लिए आए हैं कि भाई अगर 60 दिन के भीतर कहा था तो भाई वादा पूरा होना चाहिए, हमारा तो ये कहना है। यहाँ पे महिला दिख रही थी। हाँ जी, मैंने खुद अपनी आंखों से बस के अंदर देखा सफर करते समय मार्शल हटाने के बाद कि ऐसे चक्कू लगा के बैग हाथ में एक आदमी के और ऐसे चक्कू दिखा के उसका पर्स और मोबाइल दोनों लेके ये रफा चक्कू। अब बताओ, ऐसे काम हो रहे हैं और ऐसे बस में ऐसी भीड़ हो जाती है, ऐसे एक दूसरे को धक्का मुक्की, पूरा हाल हो रहा है। और मार्शल रहता तो कंट्रोल में रखता है सबको। हाँ, एक भय तो रहता है। हाँ, आप कब से काम कर रही, क्या नाम है आपका? मैं 2015 से काम कर रही हूँ, मेरा नाम पंकज है। 7-8 साल आपको भी हो गए? लगभग 10 साल की समथिंग करा है। तो तब से ही फिर आपका संघर्ष चल रहा है? फिर अभी कुछ और नौकरी वगैरह नहीं देख रही हैं आप? नौकरी तो नहीं कर रही, संघर्ष ही कर रहे लगातार। क्यों नौकरी, कुछ और देख लीजिए, कुछ और भी तो है, अभी उम्र होगी। एक्सपीरियंस नहीं है ना, उम्र तो मेरी ओवर हो गई है, 30 साल तक होती है। अब मैं 32 साल की हो रही हूँ, मैं कहाँ नौकरी करूंगी? फिर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और हम लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं है। अब एक्सपीरियंस में क्या जाएंगे कि हमने सवारियों को उठाया है, जिन विकलांगों को चढ़ाया है, बुजुर्गों की सेवा करी है। ये कोई कोरोना काल में हमने काम करा था, तो ये कोई वो नहीं है। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ, सरकार ने जब 2 सरकार थी, दिल्ली में और प्रधानमंत्री जी, तो जब यही मतलब आपस में गेंदबाजी चलती थी, हम लोगों को इधर से इधर घुमाया जा रहा था, तो हम लोगों से बीजेपी सरकार ने बोला था कि आप लोग हमें जिताओ, हम लोग आपको पक्की नौकरी देंगे। तो देखिए, एक वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है। एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी एक ही वोट से, तो एक वोट की ना बहुत बड़ी कीमत है। तो हमें ये लग रहा था हम सबका परिवार चलेगा और हम लोग वोट दे रहे तो सरकार बन जाएगी ना, तो हम लोगों को नौकरी आ जाएगी। हमारे पास खाने के लिए होगा तो सब कुछ है, वरना वो सरकार का भी फायदा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरी अभी लगातार 4-5 मंत्रियों से बात चल रही है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मुझे उम्मीद भी है। अभी तक मुझे उम्मीद नहीं थी, पर मुझे उम्मीद है, जैसे उन्होंने वोट लिए हमसे और उन्होंने बोला भी है कि हम आपको 102% आपको रोजगार देंगे। तो मुझे लगता है उम्मीद से तो कायम है दुनिया। और वो कहते भी थे कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे, हमारा पूरा परिवार ने उन्हें वोट दिया। हमने सोचा 25 साल 27 साल बाद सरकार आ रही है, 28 साल बाद, तो क्या पता कुछ होगा, क्योंकि इससे पहले एलजी सुनने में आ रहा था कामों में। तो इस वजह से दिमाग डाइवर्ट हो गया कि हाँ, इस बार बीजेपी को वोट देते हैं, क्या पता हमारी नौकरी पक्की। और विजेंद्र गुप्ता जी कह भी रहे हैं, आश्वासन भी दिया है। उन्होंने खुद हमें यहाँ इतने सालों तक बिठाया। जब आप मुझे आश्वासन देंगे तो मैं तो यहाँ बैठूंगा ही, मैं हिलूंगा थोड़ी ना। जब आप बोल रहे हो आप मेरी हेल्प करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो अब इन्हें, विजेंद्र गुप्ता जी को, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी को अब अपना वादा मतलब याद नहीं आ रहा, मुकर रहे हैं साफ। अगर अब की बार बीजेपी हमको नहीं लगाती है तो हम अगले चुनाव में बीजेपी को ऐसा कर देंगे, देश से नहीं दुनिया से ही चली जाएगी। क्योंकि हमारे पास वोट बैंक इतना वोट बैंक है कि ये मतलब लगाते ही रह जाएंगे, जिंदगी में बीजेपी दिल्ली में या देश में नहीं आएगी। चलिए आप बात कर लीजिए, मैं खत्म करूँ फिर। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपकी चैनल को मैं फॉलो करता हूं। अच्छा। और हमारे परिवार में भाई लोग भी फॉलो करते हैं आपकी चैनल को, और आपको हर जगह देखते हैं। और गोविंदपुरी में भी हमने देखा था, जो टूटी थी तो आप आए थे। अच्छा। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे घर में पापा हार्ट के पेशेंट है। अच्छा। उनको पेस मेकर लगे हैं, और मम्मी अस्थमा की है, मम्मी को अस्थमा हो रखे हैं, और सिस्टर है जो अभी शादी नहीं हुई है। तो ऐसे में हमारे को, मैं 2014 को ज्वाइन हुआ था। अच्छा। और 2014 के बाद हम 2018 में लगे थे, उसके बाद फिर उनको निकाल दिया गया। हमने अपना खुद अभी हमने गाड़ी बेच दी है। हमारे पास पैसा नहीं था, अभी पापा के इलाज करने हैं। तो गाड़ी बेच करके हमारे पे 1.5 लाख रुपए आए, वो 1.5 लाख रुपए उसमें लग गए, दवाई में लग गए। अब हम करें तो करें क्या, गाड़ी भी चली गई। अब हम बेरोजगार हो गए, घर से भी जाना है। अब हमें ये नहीं मालूम कि कहाँ बुलडोजर चलेगा, कहाँ क्या चलेगा, कुछ पता नहीं, घर से ही बेघर हो जाएंगे। बुलडोजर चल रहा है। चलिए आप आखिरी बात बोलिए, खत्म करूँ, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो पब्लिक देखती भी नहीं है। सही, अपना नाम बता दिए, आप कब से लगे थे बताइए। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है सर, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हमारे पास बीच बीच में आते रहते हैं। आपके दर्शक भी सब देख रहे होंगे, पूरे हिंदुस्तान के लोग देखते हैं आपको। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये हम लोग चला नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम लोगों से वादा किया था,
उस वक्त ये बोलती थी कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसका जगह जगह घेराव करो और दिल्ली की सरकार ने आपका रोजगार को खाया है और उससे लड़के रोजगार मैं दिलवाऊंगा। तो हम दिल्ली के सरकार को जगह जगह घेराव करते रहे और वो सरकार से लड़ती रही। जब सरकार का चुनाव नज़दीक में आया तब इन्होंने कहा कि मेरी सरकार को बनाओ, 60 दिन के अंदर अंदर आपको पक्का परमानेंट रोजगार का व्यवस्था मैं करके दूंगा सभी को। हम लोग बैठ गए इनके इंतजार में कि 60 दिन होगा और हमने इनके चुनाव में सब के सब काम भी किया और वोट भी करा। अब वो ये कहते हैं कि 60 दिन पूरा हो गया, तब हम उनके पास मिलने गए। जब उनका 100 दिन पूरा हुआ तब मिलने गए, 125 दिन पूरा हुआ तब भी मिलने गए। अब वो ये कहते हैं कि ये लोग आम आदमी पार्टी का लोग है। आम आदमी पार्टी का लोग है तो उसको पेट नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं तो उसको पेट नहीं है। इनका कहने का मतलब है जो बीजेपी के लोग होंगे उसी का काम ये करेंगे, अन्यथा और किसी का काम नहीं करेंगे। तो अगला जो प्रोटेस्ट होने वाला है 3 दिन बाद, हम सब बीजेपी का मेंबर बन के जाएंगे और जय श्री राम के नारे लगेंगे और उनसे रोजगार का मांग करेंगे और कब रोजगार देंगे ये सुनिश्चित कब करेंगे वो हमें लेना है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बाजी बहुत अच्छा आप कह लीजिए, फिर बहुत लंबा हो जाता है, लोग देखते नहीं है फिर। सर मैं विनोद कुमार। सर जब हम एक बार 2 अक्टूबर को विजेंद्र गुप्ता जी के ऑफिस में गए थे मुकेश भाई के साथ, तो उन्होंने हमें इतना बोला था दोनों भाई को कि आप लोग हमारी सरकार दिल्ली में लाओगे तो आप जैसे हमारी सरकार आएगी 20 फरवरी के बाद आपको परमानेंट नौकरी दे दिया जाएगा 60 दिन के अंदर। समझ गए? सरकार भी आ गई, अब तक कोई नौकरी नहीं मिला सर किसी को। अभी क्या ऐसा चाहता है कि क्या करना चाहिए कि हमें नौकरी मिले सर? इतना क्रूर सरकार बन गया दिल्ली के अंदर ना कि कोई भी आदमी खुश नहीं है। कोई कहीं बुलडोजर रहा है, कहीं दुकानें तोड़ रहा है, रेडी पटरी वाले को हटा दिया, नौकरी करने वाले को हटा रहा है। जो भी केजरीवाल जो बहाल कर रखा है, हर एक डिपार्टमेंट के आदमी को हटा दिया गया सर। अब हमारे पास सर कोई साधन नहीं है। समझ गया सर? 2021 में कोरोना टाइम में हम भी बहुत मेहनत किए, 19 से लेकर के 21 तक। कोरोना के टाइम में हॉस्पिटल में जाना, लाश उठाना, सिलेंडर लाना दूर दूर से। समझ गया सर? बहुत जगह से हमने कोरोना में भी बहुत मेहनत किया और बहुत ही अपना जो भी कहा सब किया। राजघाट डिपो में अभी भी सारे सिलेंडर पड़ा हुआ हम लोगों को लाया हुआ, कम से कम नहीं भी कुछ तो 50,000 सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर उस समय पर वो था। सब राजघाट डिपो में ही है अभी सिलेंडर। सर ये विजेंद्र गुप्ता जी ने जब चुनाव से पहले बोला से मैं कोई लारा लापा नहीं दूंगा, से हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम आपको 60 दिन के अंदर पक्की रोजगार देंगे। पक्की क्या सर, कच्ची भी ना दे रहे। मैं बीजेपी के लिए तन मन धन से हमारे बंदे ने वोट दिया, लेकिन आज हमारे साथ धोखा हो रहा है सर। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, हमारे साथ राजनीति हो गया सर। इनके कहने पर मैंने वोट दिया, हमारे सारे सदस्यों ने वोट दिया और ये हमारे साथ अब लारा लापा कर रहे हैं। बीजेपी को वोट दिए और बीजेपी आज हमारे साथ धोखा कर रही है सर। तो वैसे किसको वोट देते थे आप? वैसे सर मैं तो बीजेपी को ही देता था। अच्छा, लेकिन अब हमारे बंदे आम आदमी को भी देता था, बीजेपी को देता था, कांग्रेस को भी देता था। लेकिन अब सर नहीं दूंगा अगर इस तरह लारा लापा करेगा तो। अब ये अंतिम वोट था सर। अच्छा, अगर रोजगार नहीं दिया तो अंतिम वोट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जी ये जिस तरह से देखिए हर कोई अपनी बात कहना चाह रहा है और उससे एक चीज़ पता लगती है कि कोई तो आया इनकी बात सुनने के लिए, तो ये अपनी बात कहना चाहते हैं। लेकिन आपने बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं लंबा वीडियो करता नहीं, ये लंबा हो जाता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की बात सुनो जिसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। तो जब आप उसकी बात सुनोगे तो उसको लगता है कि कोई तो आया सुनने के लिए, तो वो सब सुनाना चाहते हैं अपनी बात। तो यही एक जो पीड़ित वर्ग है, कमज़ोर वर्ग है, या जो शोषित है, वंचित है, जैसे मैं बात करता हूँ, या जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, उनकी जब आप आवाज़ उठाते हैं तो बहुत आप कोशिश तो करते हैं और ये उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर वीडियो लंबा हो रहा है तो ये आप ही लोगों के लिए हो रहा है, आप ही लोगों की बात की जा रही है। कोई मेरे ये अपने रिश्तेदार नहीं है जिनकी बात मैं लेके आ रहा हूँ, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, जो भी परेशान हैं, जो भी गरीब है, पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, सबकी आवाज़ उठाना हमारा काम है। तो इसीलिए जो है अगर वीडियो लंबा हो जा रहा है तो थोड़ा सा आप लोग जो है कोऑपरेट कर लेंगे तो एक अच्छा मीडिया, एक अच्छा चैनल, एक अच्छा वीडियो आप देख पाएंगे और वैसा
एक जर्नलिज्म देख पाएंगे, वैसी पत्रकारिता देख पाएंगे जिसकी आप उम्मीद करते हैं। हमेशा आप कहते तो रहते हैं कि पत्रकारिता का ये हाल है, न्यूज़ चैनलों का ये हाल है। अरे जो न्यूज़ चैनल छोड़ के आए हैं तो अगर वो कर रहे हैं तो अगर वीडियो लंबा भी हो जा रहा है तो थोड़ा सा कभी कभी जो है इस चीज़ को आप बर्दाश्त कर लिया कीजिए, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं मात्र जरिया हूं। आवाज़ तो जनता की ही आप तक पहुंच रही है, जनता तक ही पहुंच रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।